T20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। फिर नॉकआउट हो जाएंगे, बात खत्म हो। यानी ना आप ये कप जीत सकते हैं, ना आपने जो आमदनी होनी थी वो आपको मिली है, ना आपको जो दूसरे मुल्क के उनकी हमदर्दियां को मिली हैं, ना आप बांग्लादेश के साथ यकजहती कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने वो शेर आपको सुना दिया। तुम्हारी जिस पूल में टीम है, ग्रुप में टीम है, वैसा ना हो कि अमेरिका से वर्ल्ड T20 में हार गए थे, तो यहाँ पर भी ये है कि पाकिस्तान डबल डाउन कर रहा है कि नहीं हम नहीं खेलेंगे। लेकिन अगर 2 से 3 शराइत ICC मंजूर कर लेता है, उसमें सबसे बड़ी शर्त यह है कि पाकिस्तान से हाथ मिलाया जाए, उनके खिलाड़ी खेल की रूह के मुनाफी किरदार न रखें, और नंबर 2 ये कि पाकिस्तान को रेवेन्यू शेयरिंग में ज्यादा हिस्सा मिले। कुछ जरा ये बता रहे हैं कि ये 2 शर्त रखी जा सकती है। वो BCCI जो पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाना चाहता, वो BCCI पाकिस्तान टीम की शक्लें नहीं देखना चाहता, वो BCCI पाकिस्तान से बायलैटरल सीरीज नहीं खेलना चाहता। मोहसिन नकवी ने जो गैम्बिट खेला है वो यही खेला है। मेरी जो असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग, बट माय असेसमेंट इज दिस, दैट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज कोई नेगोशिएशन चल रही होगी बिहाइंड द सीन्स। पाकिस्तान के पैसे बढ़ाए जाएंगे, शेयर बढ़ाया जाएगा, और उसके बाद जो है पाकिस्तान मोहसिन नकवी जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के पास कि जी वो मतलब आप हमें इजाज़त दे दें क्योंकि क्रिकेट की बेहतरी के लिए, और ये वो करके, और प्राइम मिनिस्टर साहब गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है जी आप लोग खेल लें इंडिया तक मामला हमारे खिलाफ जा सकता है, अज्यूमिंग कि हम नहीं खेलते। अभी बात कोई तहरी बात नहीं खेलते, तो क्या हो सकता है मैक्स? क्या ये बात इस हद तक भी जा सकती है कि फिर वो कहेंगे ठीक है, फिर यानी कुछ ऐसी बात की मिसाल के तौर पे फिर आप अगला ICC टूर्नामेंट भी आप नहीं खेल सकेंगे सजा के तौर पे, यानी इस हद तक भी मामला जा सकता है? ये जेशा है क्या? इसकी औकात क्या है? इसने क्रिकेट खेली है क्या? ये क्रिकेट का कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट है क्या? इसको गेम ऑफ क्रिकेट की कुछ समझ है क्या? इसकी वो कहते हैं एक ही क्वालिटी है कि ये वहां के इंटीरियर मिनिस्टर का बेटा। आज किशकोर लेके फिर रहे हैं, और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2026 को स्टार्ट होने में केवल 2 से 3 दिनों का समय ही बचा है, लेकिन इसके बावजूद T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश ने भारत आने से मना कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन के कारण, जिसके बाद बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया गया। बांग्लादेश के प्रोटेस्ट में पाकिस्तान ने भारत वाले मैच का बॉयकॉट करने का डिसीजन लिया है। इस खबर के आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया खुद PCB और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जमकर क्लास लगा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारी गवर्नमेंट ने इंडिया के मैच को लेकर जो डिसीजन लिया है उसमें कोई भी क्लैरिटी समझ में नहीं आ रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार हमने यह डिसीजन लिया क्यों है। ये सब डिसीजन हमने केवल और केवल पॉलिटिक्स के चक्कर में लिया है। अगर हम बांग्लादेश के हित की बात करते तो पूरा का पूरा वर्ल्ड कप ही बॉयकॉट कर देना चाहिए था। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पूरा वर्ल्ड कप खेलें और इंडिया वाला मैच बॉयकॉट कर दें। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमें यह भी सोचना चाहिए कि अगर हमने इंडिया के साथ मैच को बॉयकॉट कर दिया तो हमें एक बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इन सब चीजों को लेकर और क्या कहा है। किस हद तक मामला हमारे खिलाफ जा सकता है, अज्यूमिंग कि हम नहीं खेलते? अभी बात कोई तहरी बात नहीं खेलते, तो क्या हो सकता है मैक्सिमम? शायद देखिए, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, ये कुछ भी कर सकती है। इन्होंने बांग्लादेश के एक दुरुस्त मौकिफ को, जो उनका बड़ा वैलिड स्टांस था कि हम नहीं जा सकते, हमें सिक्योरिटी खदशाते हैं, तो वो मौकिफ नहीं माना, तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल कुछ भी कर सकती है, पाकिस्तान के खिलाफ भी कुछ कर सकती है, और ये फिर लीगल बैटल एक होगी। हमने मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट नहीं पढ़ा, इसलिए कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। इसमें जब मुल्क साइन करते हैं तो क्या क्या शराइत होती हैं। एक क्लॉज उसकी ये कह रही है कि हर मैच में, हर इवेंट में शिरकत करना है, लेकिन एक क्लॉज 12 नंबर क्लॉज वो ये कह रही है कि अगर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है, गवर्नमेंट मना कर रही है तो आप नहीं खेल सकते, ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन साथ ही साथ 2016 में हारून लोरगार्ड ने, जो साबिक CEO थे ICC के, उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हम सिर्फ एक सूरत में कबूल करते हैं कि अगर उस मुल्क को सिक्योरिटी खदशात हो वहां पर खेलने के। तो ये सारा लीगल बैटल जाएगा, लीगल इसमें तो शायद फिर ये बात भी नहीं कर सकते वो फॉर आर्ग्यूमेंट से कि भाईजान हमने तो एक बोर्ड बंद कर दिया था इसलिए कि आपकी हुकूमत, उसकी हुकूमत जो है वो बहुत इंटरफेयर करती थी, और यहाँ जो है वो आपकी गवर्नमेंट के इस हद तक आ गई है कि टूर्नामेंट मुतासिर कर रही है कि ये खेलेंगे नहीं। बिल्कुल इसी सूरत में सस्पेंशन होती है। जिम्बाब्वे की सस्पेंशन हुई, क्रोएशिया की सस्पेंशन हुई,
उसके अलावा श्रीलंका की सस्पेंशन हुई, लेकिन जी हाँ, लेकिन ज्यादातर सस्पेंशन इन केसेस में होती थी कि आईसीसी की दी हुई फंडिंग गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है। जिम्बाब्वे में यही हुआ, श्रीलंका में यही हुआ, क्रोएशिया में यही हुआ, उस वजह से हुई। ये पहला एक ऐसा केस होगा एक मुल्क से दूसरे मुल्क के ना खेलने की वजह से कोई सस्पेंशन। श्रीलंका की में जब टीम गई है बांग्लादेश की, तो वहां पर जो इस्तकबाल हुआ और वहां पर जो उनके मायानाज खिलाड़ी जो है वो खुद बाहर आए और उन्होंने पूरे इस्तकबाल किया, जिससे भारत में जो है खलबली मची हुई है, खौफ की फिजा है। और जो भारतीय वहां पर चैनल्स के मालकान हैं और जो बिलियनर्स हैं जो क्रिकेट पर पैसा लगाते हैं, उन्होंने मोदी से मुतालबा किया और बाकायदा जय शाह को तलब किया है कि उनसे पूछगिछ की जाए कि ऐसा क्यों किया गया जिससे भारत को इतना बड़ा नुकसान जो है वो होने वाला है। क्या जय शाह से इस्तीफे का मुतालबा हो सकता है और उससे इस्तीफा तलब किया जा सकता है? बांग्लादेश की टीम श्रीलंका नहीं गई, पाकिस्तान की टीम श्रीलंका पहुंची है और उसका जो इस्तकबाल हुआ, बड़े बड़े खिलाड़ी आए एयरपोर्ट पर पाकिस्तान को पजीराई करने के लिए। लेकिन जहां तक इस्तीफे का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता वो इस्तीफा देंगे या उनसे इस्तीफा मांगा जाएगा, इसलिए कि वो तो बड़े ताकतवर शख्सियत, इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनके बेटे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पहले हम बोलते थे इंडिया को कि इंडिया क्रिकेट में पॉलिटिक्स को लेकर आता है, लेकिन अब हम वह खुद ही कर रहे हैं। बांग्लादेश और भारत का झगड़ा चल रहा था, लेकिन हम बीच में कूद गए। पाकिस्तान ने सीधे यह डिसीजन ले लिया कि वह भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। लेकिन ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इसमें बांग्लादेश का कोई हित नहीं है। इसमें केवल और केवल पाकिस्तान अपने हित को साधने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि आईसीसी की तरफ से जो उसे रेवेन्यू मिल रहा है, उसमें जो शेयर मिलता है उसके परसेंटेज को बढ़ाया जाए। हालांकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आईसीसी में पूरी तरीके से बीसीसीआई का सिक्का चलता है। बीसीसीआई अगर चाह लेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को परेशान करना है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आने वाले दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं होने वाले हैं। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि हमारा हाल कहीं बांग्लादेश की तरह ना हो जाए। जिस तरह की बांग्लादेश को पूरी तरीके से बॉयकॉट और साइडलाइन कर दिया गया है, कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी साइडलाइन ना कर दिया जाए। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब बोर्ड मेंबर की मीटिंग हुई थी, तब किसी ने भी बांग्लादेश का साथ नहीं दिया था। बांग्लादेश को केवल 2 वोट मिले थे, एक वोट बांग्लादेश का, दूसरा पाकिस्तान का। बाकी सभी के सभी वोट भारत को मिले थे। इसका मतलब यह है कि आईसीसी के जितने भी मेंबर हैं, उसमें भारत का पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब हमें न्यूट्रल वेन्यू दिया गया है, श्रीलंका में हमारे सारे मैच होने वाले हैं, तो भला हम किस बिहाफ से यह बोल सकते हैं कि इंडिया में सिक्योरिटी का कंसर्न है और हमें खेलने नहीं जाना है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होगा या नहीं, लेकिन ये तो साफ है कि पाकिस्तान केवल अपना शेयर बढ़ाना चाहता है, उसे बांग्लादेश से कोई भी मतलब नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि इस तरह के स्टांस से दुनिया का कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम डेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।